हेलो, मैं हूं नैना और आज आप देखें लहंगे के बचे हुए कपड़े से बनी हैंडमेड पोटली, जो मशीन सिलाई नहीं, हॉट ग्लू गन या इस ट्यूब से बनी डब्बे के इस ढक्कन के गोलाकार के साइज का ये अस्तर और ये लहंगे के बचे हुए कपड़े की लंबाई काटे, गोलाकार से 1-2 इंच एक्स्ट्रा काटे और हाइट में जितना लंबा आपको पोटली चाहिए उतनी लंबी हाइट ले ले। वही हाइट के आधे माप का ये कागज काट के सिलिंड्रिकल शेप बनाने के लिए डब्बे के इस ढक्कन के बेस को इस तरह से चिपकाए। देखिए सिलिंड्रिकल शेप हो गया। पेपर की जगह कोल्ड ड्रिंक की बोतल के बीच का हिस्सा भी आप सिलिंड्रिकल बना सकते हैं। पोटली बैग धो भी सकते हैं। कार्ड पेपर सिलेंडर के बेस से थोड़ा कम वाला काटे, उसे गोलाकार कपड़े के ऊपर रख के इस तरह से लगा के चिपकाए। हॉट ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करे, कागज या कार्ड पेपर की टुकड़े के मदद से इस तरह दबाए। सावधानी बरते, ग्लू या हॉट गन ग्लू का ग्लू हाथ को चिपकना नहीं चाहिए। अब ये पोटली के बेस को कवर करने का डिस्क बन गया। इसे बाजू में रखे, ढक्कन के एजेस को ग्लू लगा के इस तरह पकड़ के अस्तर के कपड़े को चिपकाए। अस्तर के कपड़े को उल्टा रख के चिपकाया है। को ध्यान रखने के लिए मेरी मम्मी मुझे हेल्प कर रही है, वो सिलाई करना जानती है। थैंक यू। अस्तर के कपड़े की खुली बाजू से चिपकाए, जो हमने पहले गोलाकार पेपर का बनाया वो लेके उसके अंदर इस तरह से बेस को ग्लू लगाए। ध्यान रहे ग्लू हाथ को चिपकना नहीं चाहिए। ग्लू लगाए अस्तर के बेस के पूरे गोल को और इस सिलेंडर के अंदर दबा के बेस के गम को पक्का करे। अस्तर अंदर रखे, लहंगे के सीक्वेंस वाले सीधी बाजू नीचे की तरफ रख के उसके दूसरे बाजू पर यहाँ 1-2 इंच छोड़ के ग्लू लगाए। कागज के सिलिंड्रिकल बेस के सर्कुलर एजेस को इस तरह से ग्लू के ऊपर से रख के चिपकाए। कपड़े का 1-2 इंच बाजू रखा है वो बाद में चिपकाएंगे। साइड की खुली बाजू इस ट्यूब से चिपकानी है। पोटली के गोलाकार का कपड़े का जो एक्स्ट्रा भाग है यहाँ पे ग्लू लगाएंगे। हम पहले वही एक ही साइड 1 सेंटीमीटर जितना पतला फोल्ड करेंगे। पेपर की मदद ले, हाथ में नहीं चिपकना चाहिए। सावधानी बरते। किसी को मशीन सिलाई आती है तो वो ग्लू की जगह मशीन सिलाई कर सकते हैं, पर मुझे नहीं आती तो मैं मम्मी की मदद से ग्लू से चिपका रही। पोटली बैग की एक साइड को ही 1 सेमी का फोल्ड किया है, उसी साइड पे ग्लू लगा के आप एक साइड दूसरे साइड के ऊपर रख के दबा के चिपकाएं। अब साइड्स को बंद करके फिक्स करा है तो पोटली बैग के बेस का जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है वहाँ पे ग्लू लगा के फोल्ड करके इस तरह से चिपकाएं। पेपर की मदद से दबाए ताकि ग्लू हाथ को न लगे। स्क्रीन के टॉप कॉर्नर में देखे जो पहले हमने डिस्क बनाया था कपड़े के उल्टे बाजू पे ग्लू लगाना है इस तरह से। पोटली बैग के बेस और फोल्ड किए हुए फैब्रिक के ऊपर ग्लू लगा के पोटली बेस का ये डिस्क उसके ऊपर दबा और वजन रख के फिक्स करें। कितना बढ़िया फिनिशिंग लग रहा है। बेस तो बढ़िया हो गया। अब पोटली बैग का ओपनिंग सही करते हैं। मशीन सिलाई कर सकते हैं या हाथ से सिलाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें अंदर का अस्तर और बाहर का लहंगे का सूट का कपड़ा दोनों को एक साथ सिलाई करनी है। हाथ से सिलाई कर सकते हैं या इस तरह मशीन की सिलाई की। पोटली बैग के एकदम टॉप पे अस्तर का कपड़ा और लहंगे का फैब्रिक जोड़ने के लिए उस जोड़ के नीचे बाद में डोरी डालनी है पोटली पकड़ने की। मशीन सिलाई के लगभग 2 इंच नीचे हाथ की सिलाई करनी है। पोटली का सर्कल पूरा होने तक ऐसी और एक लाइन करनी है तो 3 लाइनें हो जाएगी स्टिचिंग की। वही और एक लाइन हाथ सिलाई और मशीन सिलाई के बीच में स्टिच करेंगे हाथ से। ये तीनों लाइनें आप मशीन की सिलाई से कर सकते हैं। एक जैसी पैरेलल लाइन बने इसके लिए हम रूलर की सहायता ले रहे हैं। रूलर की साइड से इस तरह व्हाइट पेन से मार्किंग किया है। यही व्हाइट लाइन पे अब हम सुई धागे से सिलाई करेंगे। ध्यान रहे सिलाई का टाका छोटा छोटा हो और नजदीक हो तो सिलाई की फिनिशिंग अच्छी दिखेगी और लगभग मशीन की सिलाई जैसे ही लगेगी। ये बीच की सिलाई हम इसलिए कर रहे हैं इसके नीचे की सिलाई से हम जब पोटली के हैंडल की डोरी डालेंगे तो ये सिलाई उस डोरी को पोटली के बैक के एज पे आने से रोकेगी। ये तीनों लाइनें स्टिच करके हो गई है। उसी नीचे के लाइन में हम ये डोरी जिसके बीच में से जो 2 ओपनिंग्स हमने रखे हैं वो एक ओपनिंग में हम ये डोरी डालेंगे जो कि ये दोनों लाइन के बीच में रहेगी। अब मैं फिर से बता रही हूँ। लाइन स्टिच किए हुए उसमें से जो नीचे की लाइन है उसमें जो 2 ओपनिंग से एक ओपनिंग में से ये पूरा डोरी सेफ्टी पिन में लगाकर गोल घुमाकर इसी ओपनिंग में से निकाला है। डोरी का दूसरा दोनों बाजू एक ही ओपनिंग में से दिख रहे हैं। वैसे ही सेफ्टी पिन लगाई हुई दूसरी डोरी दूसरे ओपनिंग के अंदर डालकर घुमाकर उसी ओपनिंग में से बाहर निकाले। देखिए जिस ओपनिंग में से डोरी डाली उसी ओपनिंग में डोरी का एंड सेफ्टी पिन की मदद से इस तरह से बाहर निकाला। अब डोरी के 2 कोने एक जगह पे लाके
डोरी के बीच, डोरी की लंबाई के ठीक आधे जगह पे गांठ बांधनी है इस तरह से। अब एक ही डोरी के दोनों बाजू को पकड़ के उसे गांठ बांधनी है। इसके ठीक नीचे और एक गांठ बांधनी है, देखिए इस तरह से। और दोनों गांठ के बीच में ये एक पिजन नेट की क्लिप लगाई मैंने, उसमें लटकन लगाया, क्लिप को मैंने क्लोज कर दिया, देखिए इस तरह। इसकी जगह आप सुई धागे से भी लटकन को जोड़ सकते हैं। डोरी के कोने में लगाई गांठ के लिए बन गई। इस मजबूत पोटली के अंदर आप क्लिप, अपना फोन, पर्स इत्यादि सामान रख लहंगे के साथ कितनी प्यारी दिखेगी अपनी पोटली। डोरी के बीच की गांठ इस तरह हाथ डाल के पोटली बैग पकड़ने के लिए है इस तरह से। ये बिना मशीन के स्टिच से बनी पोटली बैग पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।